श्रीमद्भागवत महापुराण जय। श्रीहंतो भगवंत इंद्र महिता श्रीदश्च स्थिता। आप सभी सभा से अवगत हैं कि हमारे चिरंजीव श्री जगतराम साहू जी की श्रीमद् भागवत कथा गाई जा रही है, जिनका कथा का पूर्ण होती है। कथा का विश्राम दिवस शेष झुकाऊं देखे सो कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं देखे सो कुंज बिहारी। प्रेम से बोले मोर मोर बंसी गाने तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। 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 तुझ साना सुंदर कोई कुटधारी। मैं आरत तेरी गाऊं देखे सो कुंज बिहारी। बोलिए भागवत महापुराण की। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे सारी। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे सारी। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे भारी। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जावे भारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं देखे सो कुंज बिहारी। बोलिए राधा रमण भगवान की। प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी ओ राधे रस बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं देखे सो कुंज बिहारी। बोलिए मां कंजोर भगवान की।
सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजावे तब अपनी सुध खो जावे। जब जब तू बंसी बजावे तब अपनी सुध खो जावे। जब जब तू बंसी बजावे तब अपनी सुध खो जावे। तो सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्णा प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं मीठे सो कुंज बिहारी। मैं तेरी आरती गाऊं हे माधव मदन मुरारी। मैं तेरी आरती गाऊं हे माधव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे गोवर्धन गिरधारी। हे केशव कुंज बिहारी हे गोवर्धन गिरधारी। हे माधव मदन मुरारी हे लीलाधर गिरधारी। हे माधव मदन मुरारी हे लीलाधर गिरधारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे गोवर्धन गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे गोवर्धन गिरधारी। मैं तेरी आरती गाऊं हे राधा रमण बिहारी। मैं तेरी आरती गाऊं हे राधा रमण बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे केशव कुंज बिहारी। हे माधव मदन मुरारी हे माधव मदन मुरारी। हे लीलाधर गिरधारी हे लीलाधर गिरधारी। हे रास रसई कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदय नमः नमामि कपालमाला श्रीकराय दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं रामायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कर्पूर यहाँ उपस्थित कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद और हमारे जगत राम सहोदर आप सब इस बात से अवगत है कि आज कथा का पूर्ण होती है। आज कथा विश्राम कर रही थी। आज कथा के माध्यम से बताया जाएगा कि भगवान कहीं गए नहीं। भगवान कहीं नहीं गए। आज भी त्रेता द्वापर सतयुग है। वो तो केवल मात्र कथा के पहले दिन बताया ना कलयुग कहाँ रहता है। तो बोले जहाँ पे लोग मदरा का पान करते हैं वहाँ कलयुग होता है। अहिंसा होता है, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, तब वहाँ पे कलयुग आता है जगत राम। बाकी इन सारे चीज़ों से कहीं हम दूर रहे तो आज भी हमारे जीवन में सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है। यदि हम अपना जीवन ऐसा बनाते रहें तो ऐसा जीवन बना के चले तो और आज 7वां दिन है। भागवत कथा में देखा है कि जो व्यक्ति 6 दिन की कथा नहीं सुन पाया है वो 7वें दिन आकर के कहीं कथा सुन लेगा तो उसको पूरा 7वें दिन की कथा का फल मिलता है, ऐसा लिखा है ना। लेकिन इसमें भी नियम शर्तें लागू है जगत में। कहीं कोई व्यक्ति काम काज में फंस गया तो ना इमरजेंसी, अब मैं कह दिया हूँ तो रोहरा वाले ये मत समझ जाना कि 7वें दिन जाएंगे और 7वें दिन में पूरा इकट्ठा करके ले आएंगे। वो काम काज के वालों के लिए कोई इमरजेंसी है, दुखम सुखम
कई बार माताएं नहीं पहुंच पाती, बहुत सारे कारण होता है। ऐसे लोगों के लिए भागवत कथा में लिखा है कि सातवें दिन यदि वो कथा में आए तो उसको पूरा 7 दिन की कथा का फल मिलता है। समझ रहे? और ये भागवत कथा ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसा दिव्य ग्रंथ है जगत राम, जिनका एक श्लोक भी आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे अपने आत्मा कल्याण के लिए, अपनी आत्मा कल्याण के लिए, तो व्यक्ति यकीन मानिए कि पूरे 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। श्रद्धा विश्वास स्वरूप होगा, लेकिन करने से पहले हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो वही कथा प्रोग्राम में कल बहुत प्रेम के साथ आप लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र का माता रुक्मिणी के साथ विवाह प्रसंग की कथा सुने। कथा प्रसंग श्रवण पाठ किए हैं, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। मतलब वेदव्यास जी ने इस कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को इसलिए लिखा है कि कलयुग में आने वाले लोग कन्यादान करेंगे, जगत कन्यादान करेंगे। तो यहाँ एक शब्द आया है, भगवान का जैसे ही विवाह हुआ ना, तो जितने भी द्वारिका नगरी के लोग थे सब के सब जाकर के कुछ न कुछ भगवान को भेंट किए। मतलब कन्यादान हो तो वहाँ करना चाहिए। समझ रहे हैं? कथा चल रहा है, वहां ला करके टुकड़ी झपुरिया लेकर के खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। वो कथा है, कथा के माध्यम से बताना होता है जगत का। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए कथा को क्रम देवे। आना के बिहारी हमारे हरि के ब्रह्मा जी को लाना, आप भी ब्रह्मा जी को लाना, आप भी ब्रह्मा जी को लाना, आप भी ब्रह्मा जी को लाना। आप सृष्टि बनाना हमारे हमारी हरे कीर्तन में। हमारी हरि कीर्तन में।
को लाना, आप भी आना संग में द्रौपदी को लाना, आप भी आना संग में द्रौपदी को लाना, आप मेरी है पढ़ाना हमारे हरि वो बाप बिहारी हमारी हरि कीर्तन में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जगत राम कल बहुत प्रेम के साथ भगवान श्याम सुंदर का माता रुक्मिणी के साथ विवाह प्रसंग सुनाया गया। समझ रहे हैं? विवाह का मतलब होता है पति और पत्नी का संबंध सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। बहुत प्रेम के साथ भगवान दाम्पत्य जीवन में कदम रखा है। माता रुक्मिणी भी कंस चारुण देवकी परमानंद वंदे कृष्ण जगद्गुरु। धर्म पत्नी और पत्नी में अंदर होता है जगत। ठीक है? धर्म पत्नी मतलब पति को धर्म के रास्ते पे चला रही, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी जो रात में सोना चांदी का कीमत बता रही है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर। ठीक है? धर्म पत्नी वो है जो पति को धर्म के रास्ते पे चला रही है। पत्नी केवल मात्र सोना चांदी का कीमत, सोना का रेट गिर गया है, चांदी का कीमत कम हो गया है, ये सब बोलने वाले केवल मात्र पत्नी है ना। समझ रहे हैं? प्रेम शिव बोले आनंद कंद भगवान की। और आगे चल करके भगवान बहुत प्रेम के साथ अपना वैवाहिक जीवन आरंभ किया है। आगे चल करके माता रुक्मिणी गर्भवती हुई, उनके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो ये भी भगवान नारायण के अंश बता रहे हैं, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। बहुत ही प्रेम के साथ इनका सूतक स्नान क्रिया कराया गया। एक दिन माता रुक्मिणी प्रद्युम्न जी महाराज को बढ़िया स्नान ध्यान करा करके महल अटारी में पालने पे सुलाई थी। द्वारिका नगरी से कुछ निकट एक राज्य है, जिन राज्य के राजा का नाम है साम्राज्य। उसको भी श्राप लगा था कि वो भी भगवान के अंश अवतार के हाथ से मारा जाएगा। हमेशा प्रयास रख रहा था प्रद्युम्न जी महाराज को मारने का। एक दिन अपने असुर कागासुर को भेजा, और जैसे ही वो कागासुर गए हैं, प्रद्युम्न जी महाराज बढ़िया प्रेम के साथ
सोया हुआ था पालने में। कौवा अपने चोंच में बच्चे को दबाया और लेकर के उड़ गए। अचानक उसके चोंच का पकड़ कमजोर पड़ा, बालक नीचे समुद्र में। अब वो बालक मछली के पेट में चला गया। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन उस मछली को एक मछुआरा पाया। अब उसी मछली को लेकर के साम्रासुर को भेंट दे दिया गया। साम्रासुर उस मछली को अपने उसके यहाँ जो काम करते हैं खाना बनाने वाले, उन रसोइया को, भंडारी को लेकर के मुक्त हुआ। जैसे उस मछली को ले जाकर के भंडारी लोग काटे तो उसके पेट से बालक का प्रादुर्भाव हुआ। संयोग बस जो भंडारी थे उनकी पत्नी का कोई संतान नहीं था जगत में। अब उस बालक को देख करके भोजन बनाने वाले रसोइया की पत्नी को बहुत प्रेम आया। उस शिशु को रखने का सोच रखी और ऐसी कथा है कि बच्चे को वो भोजन बनाने वाले की पत्नी ने अपने गोद में ले लिया। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि वहीं पर उसकी एक सहेली रहती थी, भोजन बनाने वाली की। उसके पास एक कला था कि वो काल चक्र को बदल सकती थी। जैसे आप अभी 25 साल के होंगे जगत तो वो 50 करने का क्षमता रखती थी। मतलब काल चक्र को आगे बढ़ाने का उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा विद्या मिला था और साम्रासुर को वध भी कराना था बहुत जल्दी। तो वही सहेली जो है एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज को बड़ा किया। अंततगत्वा भगवान को पता चला कि उसका बालक एक मछुआरे का यहाँ भोजन बनाने वाले के यहाँ रहता है। भगवान द्वारिकाधीश लेने गया, प्रद्युम्न जी महाराज को लाए, द्वारिका नगरी में रहे। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो साम्रासुर के राज्य में आक्रमण कर दिया। सबसे पहले तीर चलाया उसके झंडे पे। उसके महल में एक झंडा लगा हुआ था। सबसे पहले झंडे पे ही तीर चलाया, झंडा नीचे गिरा। साम्रासुर जान गया कि अब मेरा मृत्यु निश्चित है, क्योंकि किसी भी राजा का आज भी देखा है मकान में कहीं झंडा लगा हुआ तो उसको कारण कहीं गिर जाएगा, पता चल गया कि गिर गया करके तत्काल लगवाना चाहिए। तो संकट निश्चित रहता है जगत में, समझ रहे हैं। अब ये मत सोचना ना भाई संकट आए फिर झंडा काहे लगाना पड़े, लगाना चाहिए झंडा, ठीक है। हर एक घर में झंडा होना चाहिए, तोरण झंडा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसी कथा है कि साम्रासुर और प्रद्युम्न के बीच में युद्ध हुआ है। अंततगत्वा सुरदेव जी महाराज परीक्षित को बताया, कहा राजा प्रद्युम्न जी ने उनका संहार किया और संहार करके अपने घर वापस आया। राजा परीक्षित ने यहाँ भी पूछा सुखदेव जी महाराज से, कथावाचक से, मैं सुना हूँ महाराज कि भगवान के बहुत सारे विवाह हुए हैं। तब सुखदेव जी महाराज बताया कि हाँ, भगवान के 16,108 विवाह हुए। लेकिन ये हम जैसे विवाह नहीं है जगत का, फालतू वाला, फालतू वाला विवाह नहीं है। वेद की कितनी ऋचाएं हैं? 16,000 वेद के, जिनको ब्राह्मण देवता लोग बोलते हैं ना, उस मंत्रों का कितना ऋचाएं हैं? 16,000। और वेद की शाखाएं कितनी हैं? 100। और 8 सप्तम स्वर हुआ, एक लय हुआ, ठीक है। ये सारे जो है ना भगवान की पत्नियां हैं और फालतू वाला पत्नी नहीं हो। तब सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पे बताया, कई लोग डायलॉग मारते हैं जगत राम, भगवान होकर के वो जब इतना किया कि हम लोगों को 2-4 रखने में क्या दिक्कत है। तो भगवान कृष्ण ने अपने माँ देवकी के मरे हुए बच्चों को तो भी जिंदा किया है, वो वाला नकल करो ना। कई लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं फालतू के लोग कि भगवान होकर के जब वो ऐसा किया तो फिर भगवान जैसे तुम भी जाके कंस को मारो, मरा हुआ को जिंदा करो, तब जाकर के भगवान का नकल करना। यदि ऐसा नहीं है समर्थता
तो भगवान की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। और अक्सर देखिए नकल वाले आगे नहीं जा पाते। नकल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की। आज तक शास्त्र सहमत है, इतिहास गवाह है, नकल करने वाला आगे नहीं जा पाता। भगवान ने तुमको तुम्हारा खुद का शक्ल दिया है, तुम्हारा खुद का पहचान दिया, अपने पहचान पे रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये वेदव्यास जी ने ये लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये बताया है कि व्यक्ति को कभी भी अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है अपने धर्म को बदलने वाला अपने माँ के गर्भ को गाली देने के बराबर माना गया है। अपने जाति को नहीं छुपाना चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम से शर्माते हैं। सही तो कह रहा हूँ? क्या नाम है? इतवारी। बताने में शर्माते हैं। मेरे साथ होता है ऐसा, मैं पूछता हूँ क्या गोत्र है, गोत्र पता नहीं होता। मतलब शास्त्रों में लिखा है जिनको अपने नाम बताने में शर्म है, अपने जाति को बताने में शर्म है, तो समझ जाओ कि वो आदमी अपने माँ के गर्भ को गाली देता है। प्रेम से बोली श्री सदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर कथा प्रारंभ दिया कि द्वारिका नगरी से ही कुछ निकट राज्य है, जिस राज्य के राजा का नाम है सत्रजीत। सत्रजीत भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े साधक थे। अब भगवान का और अनन्य विवाह आरंभ हो रहा है, जगत रात अनन्य विवाह आरंभ हो रहा है। तो सत्रजीत महाराज भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े साधक थे। भगवान सूर्य नारायण की बहुत प्रेम से पूजा करता था, उपवास रखता था। प्रत्येक दिन वो नदी के किनारे जाता, कमर तक की जल में डूब करके वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते थे। एक दिन भगवान सूर्य नारायण साक्षात प्रकट हुए। प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए ना, सूर्य नारायण देवता ने सत्रजीत से कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ राजा, कुछ वरदान मांगो। देवी देवताओं का केवल एक ही काम है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मंदिर में खड़े होकर मांगना नहीं चाहिए। तो उसको पता है कि वो क्या देगा आपको। मांगना नहीं चाहिए। मांगने से भगवान की कीमत बढ़ता है। इसलिए मन में किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। तो राजा सत्रजीत को भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि कुछ मांगना चाहता है। सत्रजीत ने केवल एक निवेदन किया कि आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, मांगने की आवश्यकता नहीं है। पर भी सत्रजीत की तपस्या से भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न था, इसलिए उन्होंने स्मंतक मणि दिया। क्या दिया? स्मंतक मणि। उस मणि की ये महिमा है कि वो 4 घंटे में 8 बार सोना देता था। मतलब आज के डेट में हंडा कहा जाता है। आप और हमारी भाषा में उसको हंडा कहा जाए, जो 4 घंटे में 8 बार सोना दिया करता था। स्मंतक मणि लेकर के आया। उस मणि का इतना चमक था, इतना चमक था, मानो कोई सूर्य नारायण देवता धरती लोक में आ गया हो। जैसे ही सत्रजीत पहन करके आए, द्वारिका नगरी के लोग भगवान द्वारिकाधीश के पास जाकर के निवेदन किए